हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ी पाड़वा स्पेशल महाराष्ट्र की सबसे फेमस हर छोटे बड़े त्योहार में बनाई जाने वाली पूरण पोली की रेसिपी। और आज मैं आपको हर एक छोटी बड़ी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी भी पूरण पोली एकदम बलून की तरह फूल के तैयार होगी। और पूरण पोली बेलने के दो तरीके मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पूरण पोली बेलते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं पूरण पोली बनाने का परफेक्ट तरीका। गर्मा गर्म नरम मुलायम पूरण पोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे करीब 4 छोटी कटोरी भर के तुअर की यानी कि अरहर की दाल ले ली थी, जिसे मैंने करीब 3 से 4 बार अच्छे से धो दिया और बाद में इसे पूरी रात तक भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दाल है वो अच्छे से फूल गई है। नॉर्मली पूरण पोली के लिए दाल कोई भी भिगो के नहीं रखता है, लेकिन भिगोने से क्या फायदा होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने करीब ये वाली 1 कटोरी भर के वैसे 4 कटोरी भर के तुअर की यानी कि अरहर की दाल ली हुई थी। और अब इसमें का जो पानी है वो हम निकाल देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज का कुकर ले लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे करीब 3 बड़े गिलास भर के पानी डाला हुआ है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक मीडियम साइज की छन्नी जो कि कुकर के ऊपर ही ऐसे सेट हो। ये जो छन्नी है वो अंदर नहीं जानी चाहिए। ऐसी होल वाली कोई भी एक छन्नी या फिर डिश हो तो आप डिश भी ले सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास वैसा बर्तन हो जिसमें ऐसे होल हो, वैसे आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, लेकिन प्लास्टिक का मत लीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर हमने अभी जो दाल को भिगो के रखा हुआ था उसमें का पानी निकाल के हम सारी दाल को इसके अंदर ऐसे रख देंगे। ये जो दाल और छन्नी हमने इस तरह से क्यों रखी है, ये हमने इस वजह से रखी है क्योंकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। इस रीज़न से ये जो छन्नी है उसे मैंने ऊपर ही इस तरह से सेट किया हुआ है। और अब ये जो दाल है उसे हम हर तरफ से अच्छे से फैला देंगे, किनारियों से भी इसे अच्छे से सेट कर देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 सीटी बजने देना है। और तब आप देखोगे कि ये जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही इसे पूरी रात तक भिगो के रखा हुआ था। A few moments later. अब करीब 3 सीटी बज चुकी है, तो अब हम कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से गल चुकी है। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये फर्क होता है जब हम दाल को पहले से ही पूरी रात तक भिगो के रखते हैं। अब हमें इसमें ना ही कोई हैंड ब्लेंडर, ना कोई विस्कर, ना किसी मतनी को घुमाने की ज़रूरत है इस दाल को पूरी तरह से मैश करने के लिए। ये दाल वैसे ही पूरी तरह से अच्छे से गल चुकी है। तो अब नेक्स्ट हमें एक बड़ी साइज का परात ले लेना है, साथ ही में हम एक बड़ी साइज की ऐसी छन्नी भी ले लेंगे। और ये जो छन्नी है उसके अंदर हमने अभी जो दाल को उबाल के रखा हुआ है वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और चम्मच से इसे ऐसे छानते जाएंगे। ये प्रोसेस हमें तुरंत ही करनी है। जब दाल गर्म होगी तभी हमें तुरंत ही इसे छान के तैयार कर देना है। जब आप दाल को इस तरह से छानोगे तब आपकी जो पूरण पोली है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम पड़ेगी। इसमें बिल्कुल भी एक भी गट्ठे नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है क्योंकि हम पहले ही दाल को अच्छे से छान रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप छन्नी की बैक साइड देख सकते हो, कुछ इस तरह से ही आपकी भी दाल रेडी हो जाएगी। आप एक चाकू लेके चाकू से इसे निकाल सकते हो, या फिर सबसे लास्ट में ये ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। वैसे ही हम थोड़ी थोड़ी दाल लेते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दाल को ऐसे छानते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वैसे ही सारी दाल को अच्छे से छान के तैयार कर दिया है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है गुड़, और ये जो गुड़ है वो येलो कलर का लिया हुआ है। आप चाहो तो जो चॉकलेटी कलर का गुड़ आता है वो भी ले सकते हो। और ये जो गुड़ है उसे मैंने एकदम बारीक क्रश करके पहले से ही रख दिया था, वही वाला गुड़ लेना है। तो अब
मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के एक बारीक क्रश किया हुआ गुड़ ले लिया है। वैसे ही हम 2 कटोरी भर के गुड़ इसके अंदर डालेंगे और ये जो चम्मच है उसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही आप पूरन और गुड़ को मिक्स करने जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये तो अच्छे से मिक्स ही नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और गुड़ जो है वो अपना पानी छोड़ने लग जाएगा। साथ ही में ये जो मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा पतला होने लग जाएगा, और ये चीज आपकी तभी होगी जब आप तुअर की दाल को गरम गरम अच्छे से छान लोगे। अगर आप इसे ठंडा होने दोगे तो गुड़ इस स्टेज पे तुअर की दाल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। जब ये तुअर की दाल गरम गरम होगी तभी गुड़ फटाफट से इसमें मिक्स हो जाएगा और साथ ही में गुड़ पूरी तरह से अच्छे से पिघल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने गुड़ और तुअर की दाल दोनों को ही बहुत ही अच्छे से मिला दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मिक्सचर है वो कितना ज्यादा पतला हो चुका है, क्योंकि हमारा जो गुड़ है वो पूरी तरह से अच्छे से पिघल चुका है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है, और अब हम इसमें करीब 3 बड़े चम्मच भर के घी डालेंगे, जिससे हमारा पूरन कढ़ाई के तलवे में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे पहले तो ये जो घी है उसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब घी हल्का सा गर्म हो चुका है। हमने जो दाल और गुड़ को मिक्स करके रखा हुआ था वो पूरा मिक्सचर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और साथ ही में पूरन पोली के टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से पूरन पोली का टेस्ट अच्छा आता है, और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती है ये पूरन पोली में, और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में ये पूरन पोली हर छोटे बड़े त्योहारों में बनाई जाती है, और मोस्टली ये पूरन पोली चना दाल की बनाई जाती है, लेकिन मेरे घर पे पहले से ही तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल की बनती है, तो मैंने आपसे वही रेसिपी शेयर की हुई है। लेकिन अगर आप सेम चना दाल की बनाना चाहो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस सेम ही रहेगी। जो हमने तुअर की दाल के साथ किया वो आपको चना की दाल के साथ करना है, और ये जो मिक्स है उसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। जब तक से ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक से हमें इसे अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी ये जो चम्मच है वो बहुत आसानी से गोल घूम रहा है, और बाद में जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर और कंसिस्टेंसी दोनों ही। अभी आप बोलोगे कि हम कितना टाइम तक यहाँ पे खड़े रहे, बाकी काम हमारा कौन करेगा, इसमें तो कितना वक्त लगता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप दूसरे गैस पे कुछ और भी पका सकते हो तब तक से, और यह साइड में थोड़ी थोड़ी देर से पूरन को भी आप चेक करते रहना, और यहाँ पे आपका काम भी हो जाएगा और आपका पूरन भी पक जाएगा। 15 minutes later. अब करीब 15 मिनट हो चुकी है, और ये हमारे पूरन की सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे पूरन का कलर तो चेंज हो चुका है, लेकिन यह अभी भी गाढ़ा नहीं हुआ है, और इसमें से कुछ इस तरह के बबल्स दिखेंगे और कुछ इस तरह के छींटे भी उड़ने लग जाएंगे। तब आपको गैस का फ्लेम बंद नहीं करना है, सिर्फ लो करना है, और पूरा ध्यान इधर ही देना है अब, क्योंकि अब ये बस थोड़ी देर में पकने ही वाला है। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली मिलाते जाना है, जिससे हमारा जो पूरन है वो बिल्कुल भी कढ़ाई के नीचे चिपकेगा नहीं। और ये पूरन बनाने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। जितना अच्छे से आप ये पूरन बनाओगे उतनी ही अच्छी आपकी पूरन पोली बनेगी, और वक्त ज़रूर ज़्यादा लगता है इसे बनाने में, लेकिन फिर पूरन पोली भी वैसी ही बनती है। A few moments later. और अब करीब 10 मिनट हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब पूरन गाढ़ा हो चुका है, और ये चम्मच जैसे पहले आसानी से घूम रहा था ना वैसे नहीं घूम रहा है, क्योंकि अब हमारा जो पूरन है वो गाढ़ा हो चुका है। और हाँ, अब देखिए आप
इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे ही मैं इसे नीचे गिरा रही हूँ ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, एकदम से नहीं गिर रहा है, यानी कि ये अब गाढ़ा हो चुका है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखने लग जाए तभी आप समझिएगा कि आपका पूरण अब हो चुका है। और एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसे कढ़ाई में अच्छे से चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये अपने आप ही कढ़ाई से अलग हो रहा है और खुद ब खुद नीचे आ रहा है। ये इंडिकेशन होता है कि अब आपका पूरण 101% हो चुका है। तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ये जो कढ़ाई है उसे हमें प्लेटफॉर्म पे निकाल देना है और पूरण को हर तरफ से हम अच्छे से फैला देंगे और प्लेटफॉर्म पे ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरण अच्छे से ठंडा हो जाएगा बाद में ही हम इसकी पूरण पोली बनाएंगे, तभी हमारी पूरण पोली बेलते वक्त बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं तो ये बेलते वक्त ही चिपकने लग जाएगी। तो चलो तब तक से हम आटा गूंथ लेते हैं। तो अब आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी भर के गेहूं का आटा ले लिया है। जो हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटे का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। और अब हमें यहाँ पे करीब 3 बड़ी कटोरी भर के गेहूं का आटा ले लेना है। साथ ही मैं यहाँ पे एक बड़ी चम्मच भर के नमक भी डाल दूंगी। और अब इन सबको हमें सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर देंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना वैसा ही, लेकिन रोटी से थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हम आटा गूंथ के तैयार कर देंगे। पूरण पोली के लिए हम आटा कैसा गूंथते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी पूरण पोली कैसी बनेगी। तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि जब वो पूरण पोली बेलने जाते हैं तब वो चकले पे चिपक जाती है और वहीं पे फट जाती है। तो बेलते वक्त अगर आपकी पूरण पोली एकदम अच्छे से बेली गई तो आप समझ जाना कि आपको पूरण पोली बनाना आ गया। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पूरण पोली भी फटे नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका जो आटा है वो और आपका पूरण दोनों ही एकदम इक्वल कंसिस्टेंसी के होने चाहिए। अगर आपका आटा एकदम ढीला रहा और आपका पूरण एकदम टाइट तो सिर्फ रोटी बेली जाएगी और पूरण एक ही जगह पे जमा हो जाएगा। पूरण एकदम किनारों तक हर तरफ से अच्छे से फैलाया नहीं जाएगा। और अगर आपका आटा टाइट रहा और पूरण एकदम ढीला तो बेलते वक्त पूरण ढीला होने की वजह से पूरण पोली जल्दी से बेली जाएगी और पूरण बाहर निकल जाएगा और इस वजह से ये फट जाएगा। तो अगर आप इसमें से दोनों ही चीज़ नहीं चाहते तो आपको पूरण और आटा दोनों की कंसिस्टेंसी एकदम इक्वल रखनी है, तभी आपकी जो पूरण पोली है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये जो आटा है वो अच्छे से गूंथ लिया है और ये एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ के हमने तैयार कर दिया है। तो अब मैं इसमें करीब 1 बड़ी चम्मच भर के तेल डालूंगी और फिर से एक बार अच्छे से हम इसे मसल लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर एक थाली या फिर डिश ढक देंगे और ये जो आटा है उसे हम करीब 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक से हम हमारा पूरण चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो पूरण है वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसे हाथ में ले रही हूँ ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और इसका मैं आसानी से गोला बना सकती हूँ। तो अब हमें थोड़ा घी लेना है और घी को दोनों ही हाथों में अच्छे से लगा देना है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पूरण लेंगे और इसके हम लुइया बना के तैयार कर देंगे, जिससे जब हम पूरण पोली बेलेंगे तब हमें एक एक लुइया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वैसे ही पूरण के एक एक गोले बना के तैयार कर देंगे और मैंने आज जितना पूरण बनाया हुआ है उससे करीब 40 से 50 पूरण पोली तो आराम से बन जाएगी। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का मीडियम साइज़ का पूरण का गोला बना के तैयार कर दिया है। वैसे ही हम सारे गोले बना के तैयार कर देंगे। तो चलो अब हमने जो आटा गूंथ के रखा हुआ था वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और अब हम इसमें से एक मीडियम साइज़ की लुई ले लेंगे। जितनी की हम रोटी के लिए लुई लेते हैं उससे थोड़ी सी हल्की सी बड़ी लुई हमें ले लेनी है। और ये देखिए,
मैंने यहाँ पे ये जो लोई ली है उसके साइज़ और ये जो पूरन है उसके साइज़ दोनों की ही साइज़ एकदम सेम ली हुई है। आपको भी सेम ऐसा ही करना है, तभी आपकी जो पूरन पोली है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब ये जो लोई है उसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे और उंगलियों से ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा, और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे कुछ पूरी के साइज़ के जितना बेल के तैयार कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे पूरी के साइज़ का बेल दिया है। तो अब हमने जो पूरन के गोले रेडी करके रखे हुए थे उसमें से एक गोला हम इसके ऐसे सेंटर में रखेंगे और इसे ऐसे उठाते हुए एक साइड से हम इसकी प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कुछ जैसे हम मोदक बनाते हैं वैसे ही इसकी प्लेट्स बना के रेडी कर दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें इसी के अंदर दबा देना है। फिर से हम इसका अच्छे से गोला बना देंगे। तो अब फिर से हमें सूखे आटे में इसे डिप करना है। आटा हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन सूखे आटे में डिप करने से ये बेलने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। तो अब उंगलियों से ऐसे हर तरफ से हम इसे प्रेस करते जाएंगे, जिससे हमारा जो पूरन है वो हर तरफ अच्छे से फैल जाए। तो अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे एकदम किनारियों से बेलते जाना है, सेंटर से नहीं बेलना है। अगर आप इसे सेंटर से बेलोगे तो आपका पूरन तुरंत ही बाहर निकल जाएगा और एक ही तरफ पूरन रह जाएगा। जब हम किनारियों से ऐसे हल्के हाथों से बेलते जाएंगे तब हमारा जो पूरन है वो हर तरफ से अच्छे से फैला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो पूरन पोली बेल रही हूँ उसमें पूरन कहीं से भी बाहर नहीं आ रहा है। एकदम अच्छे से पूरन पोली बेली जा रही है और इसे बेलने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होगा अगर आप भी सेम मेरी कही गई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे, और ऐसे ही अगर आप पूरन पोली बेलोगे तो आपकी भी पूरन पोली एकदम परफेक्ट बेली जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरन पोली को बेल के तैयार कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसके साइज़ कुछ इस तरह की रखी हुई है, और इसकी जो थिकनेस है वो ना ही ज़्यादा मोटा रखा है ना ही ज़्यादा पतला रखा है। कुछ इस तरह की मीडियम थिकनेस का आपको पूरन पोली को बेल के तैयार कर देना है। तो अब ये तो हुआ पहला तरीका, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो दूसरे तरीके में हमें करना ये है, हमें दो एकदम छोटे छोटे लुइया लेनी है और दोनों को ही हमें सूखे आटे में डिप करना है, और दोनों को ही हम एक एक करके हल्की सी छोटी सी पूरी बना के तैयार कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों ही एकदम पतली सी पूरी बना के तैयार कर दी है, और अब हमारा जो पूरन है वो हम एक पूरी लेंगे और उसके अंदर ऐसे लगाएंगे, हर तरफ से ऐसे अच्छे से पूरन को फैला देंगे, और ये जो दूसरी पूरी है उसे हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, और जो किनारियाँ है उससे हम अच्छे से सील कर देंगे, जिससे ये जो पूरन है वो कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगा। फिर से हम हथेली से ऐसे हर तरफ से इसे प्रेस कर देंगे और इसे आटे में डिप करेंगे, और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे भी एकदम किनारियों से बेलते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये भी पूरन पोली बेल के तैयार है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो पूरन पोली है वो बहुत ही अच्छे से बेल के तैयार हो चुकी है। तो चलो अब देखते हैं सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, यानी कि पूरन पोली को सेकते कैसे है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवे को 2 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और अब ये जो तवा है वो अच्छे से गरम हो चुका है। तो हमने जिस भी तरफ से पूरन पोली को बेला था उस तरफ से हम ऐसे पकड़ेंगे और वो तरफ हम नीचे रखेंगे, और हमने जिस साइड से नहीं बेला था वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो अब गैस का फ्लेम मैंने फुल रखा है और फुल फ्लेम पे ही हमें पूरन पोली को सेकना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इसे पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे हल्का सा पका लेंगे, और इस तरफ से हम थोड़ा घी डालेंगे और घी डाल के हर तरफ से इसे अच्छे से लगा देंगे, और अब हम इसे पलटा देंगे और फिर से दूसरी तरफ से भी हम इसमें घी लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी जो पूरन पोली है वो फूल रही है।
देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी पूरन पोली फूल गई है। कुछ ऐसे ही पूरन पोली आपकी भी फूली फूली बनेगी जब आप भी सेम मेरी तरीके से पूरन बनाओगे और आटा भी सेम मेरी तरह से ही गूंथ के तैयार कर दोगे। और इस वीडियो में बताई गई हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी पूरन पोली जिंदगी में कभी भी नहीं फटेगी। तो चलो अब इस गुड़ी पाड़वा के त्योहार पर आप भी अपने मेहमानों को पूरन पोली बना के खिलाइए और मैं भी अपनी पूरन पोली खाने जाती हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।